मैंने सुना है कि राधे माँ को लोगों की गोद में बैठना भी आपने सिखाया। ये तो राधे माँ बता सकती हैं। अब जो सवाल राधे माँ से होना चाहिए वो सवाल आप मुझ गरीब फकीर से कर रहे हैं। अब ना इतने गरीब हैं ना इतने फकीर हैं आप। इतने अमीर भी नहीं हैं कि जो अंबानी के विवाह में जाकर के रात को रेड वाइन पीकर नाच सके। आप विवाह में जाके ना नाचे, लेकिन आपका आश्रम भी कोई फिल्म स्टूडियो से कम नहीं है। सारे फिल्म स्टार आते हैं वहां पे, सबके नाच होते हैं। वो बड़ा पावन स्थान है, बड़ा पवित्र स्थल है। हमारे पुराणों में लिखा है कि भगवान विष्णु के 10 अवतार होंगे जो धरती पे आकर के अधर्म का नाश करेंगे, धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। भगवान राम 7वें अवतार, भगवान कृष्ण 8वें अवतार, श्री कल्की नारायण के रूप में भगवान संभल नामक स्थान पे अवतार लेंगे। ये हमारा पुराण कहता है। जिस स्थान पर भगवान आया वो धाम बन गया, तो जिस धरा पे भगवान आएगा वो भी धाम बनना चाहिए। इसलिए मैंने 18 वर्ष पूर्व ये संकल्प लिया था। और ये बात मैं नहीं कह रहा, स्कंद पुराण के अंदर उल्लेख है, कल्की पुराण के अंदर उल्लेख है, भविष्य पुराण अग्नि पुराण में उल्लेख है। श्रीमद् भागवत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है कि यदा चंद्रस्य सूरस्य तथा तिस्स बृहस्पति समेशन्ति एक राशो तदा भवति तत्कृतम संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्की प्रादुर्भविष्यति। भगवान का कल्की अवतार, पूर्ण अवतार संभल नामक स्थान पर अवतार लेगा। विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के यहाँ वो अवतार लेंगे। तो जिस धरा पर भगवान आएगा उस धरा को नमन करने, उस धरा को प्रणाम करने, उस धरा को श्रद्धा से अपना माथा उस धरा पे टेकने के लिए मैं आप सबको भी कल्की धाम आने के लिए आमंत्रित करता हूँ। हम इनसे ही पूछते हैं, जनता में से लोग कल्की धाम के बारे में अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं। सर, मेरा सवाल आपसे है कि आप कल्की भगवान का इतना भव्य मंदिर जो बनवा रहे हैं, पर कुछ लोगों का ये मानना है कि वो स्वयं कल्की भगवान हैं और अवतार भी ले चुके हैं, तो आप ऐसे लोगों पर क्या राय करना चाहते हैं? भगवान कभी खुद नहीं कहता कि मैं भगवान हूं। जो कहता है कि मैं कल्की अवतार हूं उसके 4 लठ लगने चाहिए। और उसको भी रजत शर्मा जी की अदालत में हाजिर होना चाहिए। कुछ लोगों ने तो फिल्म बना दी है कल्की अवतार पर। हाँ, ये बात अलग है, फिल्म बननी चाहिए। भगवान के जितने अवतार हुए हैं उन पर फिल्म बनी है, सीरियल बने हैं। और मैं आपको रजत जी बताऊं, जब मैं पहली बार हेमा मालिनी जी से मिला तो हेमा जी ने कहा कि मैं कृष्ण की भक्त हूं और कृष्ण ही कलयुग में कल्की के रूप में आएंगे। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं कल्की धाम आकर के राधा कृष्ण की नाटिका प्रस्तुत करूंगी। उन्होंने की, पर उन्होंने मुझे एक सलाह और दी थी उस वक्त जो मैं कर नहीं पाया। उसका कारण भी है, उन्होंने कहा था कि आप भगवान कल्की के ऊपर एक फिल्म बनाएं। लेकिन रजत जी, मुझे आप नहीं मिले थे, नहीं तो फिल्म बन गई होती। पहले नहीं मिले थे तो फिल्म बननी चाहिए। और मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि होने वाले अवतार के विषय में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए, भगवान परशुराम आए, भगवान के जितने भी स्वरूप हैं वो धरती पे आ चुके हैं। कल्की भगवान का अवतार अंतिम अवतार है। लेकिन भगवान आए नहीं, आपने एडवांस बुकिंग कर दी उनकी। ये तो सौभाग्य है हम सबका। जब भगवान राम आए तो हमें आज नहीं पता कि वो किस रूप में हम थे। जब भगवान कृष्ण के रूप में आए तो हमें क्या पता कि हम किस रूप में थे। ये परम सौभाग्य का विषय है कि हमें मालूम है कि भगवान आएगा, इस धरती पे आएगा, और ये हमें मालूम है। और जहां तक कल्की धाम बनाने का सवाल है, तो मेरी क्या हैसियत जो मैं कल्की धाम बनाऊं। आदमी पूरी जिंदगी गुजर जाती है, एक अपना घर नहीं बना पाता। भगवान का घर बनाने की हैसियत किसकी है? भगवान का घर वही बनाता है जिसे भगवान जिससे बनवाना चाहता है।